ईश्वर को गौरव हो आज आलोचना आम्भ मानकर निर्धारित वाक्य प्रकाशित वाक्य पुस्तक जहन प्रति प्रकाशित वाक्य तहिर 1 अध्याय 1 पद जीशु ख्रीष्ट को प्रकाशित वाक्य अविलंबरे जहा जहा अवश्य घटिबो से सबु शेष परी आपना दास मानकु जणांती एथिपाई ईश्वर एहा ताहांक निकटरे समर्पण कले आउ से आपना दूत प्रेरण करी निज दास जहनकु एहा ज्ञात कराइले। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। बाइबल रे दुई गोटी विषय प्रांजल भावरे वर्णना करा जाए जहा ऐतिहासिक दृष्टिकोण विज्ञान दृष्टिकोण पुणी मनुष्यर सामाजिक जीवन दृष्टिकोण सत्य साबित होइछि। ताहा हला बाइबल रे करा जाइथिबा प्रतिटी भाववाणी प्रोफेसिस एंड इट्स फुलफिलमेंट। बाइबल रे जेतेक भाववाणी करा जाए से सबुर सफलीकृत मध्य बाइबल रे घटी अछि। आउ जो भाववाणी आम्भ पाई भविष्यत रे घटिबो बोली कहा जाय अछि से सबु मध्य घटी आसुअछि। तेणु बाइबल टॉक्स अबाउट फैक्ट एंड रियलिटी। बाइबल मनुष्यर ज्ञानर चिंतार ऊर्ध्वरे आपणार बाणी को प्रकाश करे। एणुकरी बाइबल रे पुरातन काल रे भाववादी मानकर द्वारा करा जाउथला आउ से सब भाववाणी जीशुको ठारे सफल हुए। पुरातन काल रे जेतेको आमे पढियछु एवरी पुस्तक 10 अध्यायर 1 वाक्य अनुसार पुरातन नियमर प्रति गोटी विषय ताहा एक छाया छवि रूपक स्वरूपे लेखा जाइथिला। एणुकरी एवरी पुस्तक 10:1 कि पढ़ुछंती कि बाहर करी शीघ्र शीघ्र टिके पढ़िबे। व्यवस्था आगामी उत्तम विषय गुड़िकर छाया अटे। ताहार अविकल प्रतिमूर्ति नुहे किंतु जो व्यवस्था मसांक समय ठारू 1500 ख्रीष्टपूर्व जेतेबेले मसा को प्रभु आह्वान कले सिनय पर्वत रे व्यवस्थार आरंभ हैला से समय ठारू व्यवस्था एक रूपक थिला। व्यवस्था आगामी उत्तम विषय को से दर्शाइबार एक पूर्व सूचना थिला किंतु ताहा अनुकूल प्रतिमूर्ति नथिला। तामाने यह कहा जाय पारिबो जे व्यवस्था कौन थिला। व्यवस्था एक भाववाणी थिला आ से सब भाववाणी माथ्यू 5:17 पद अनुसार से सब भाववाणी जीशुको ठारे सफल हुए। तेणुक जीशु कहले मो व्यवस्था लोप करने को आसी ना व्यवस्था सफल करने को आसी अछि। लोक 23 अध्याय रे जेतेबेले किछि शिष्य माने टिके कन्फ्यूज हे गले जीशु को विषय रे बाइबल रे कोन लिखा जाय बोली। दुई जन शिष्य इमायु पथरे जाउथांती सेही समय जीशु कहले मसांकर शास्त्र मसांकर व्यवस्था भाववादी माने कहितबा प्रतिटी भाववाणी मनुष्य पुत्रଙ୍କ ठारे सफल हुए। तेणु करी पाउल मध्य एक कथा को कहंती जीशु शास्त्र अनुसार जन्म हेले शास्त्र अनुसार सेवा कार्य कले शास्त्र अनुसार ताहांकर मृत्यु ताहांकर दुख भोग पुनरुत्थान शास्त्र भित्तिक ही होई अछि। ता माने पुरातन नियमर प्रति गोटी भाववाणी जीशुଙ୍କ ठारे सफल हला। एबे नूतन नियमर विश्वासी मानक पाई मध्य एक भाववाणी दिया जाए। गोटे भाववाणी जीशुଙ୍କର प्रथम आगमन रे सफल हला आउ गोटे भाववाणी जीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन रे सफल हेबो। प्रथम आगमन रे
जहा सफल है तद्वारा आम परित्राण पाइलु, प्रभु को जानिलु, सुसमाचार पाइलु, सत्य ईश्वर को पाइलु। द्वितीय आगमन रे सही गौरवमय परमेश्वर जे कि आसीबा पाई जाउछंती ताहांक ठारे अनंत परित्राण, अनंत पुरस्कार पाइबार एक सफलता से दिन हबो। आ ताहारी पाई आम मानक भाववाणी करा जाए। एणु नूतन नियम रे भाववाणी दिया जाए, ताहाकु प्रकाशित वाक्य बोली कहा जाए। ओके, प्रकाशित वाक्य एक भाववाणी अटे। एक अध्याय प्रकाशित तहिर 3 पद अनुसार लिखा जाए, जे पाठ करे और जे माने एही भाववाणी श्रवण करंती। ता माने प्रकाशित वाक्य कौन अटे? भाववाणी अटे। पुरातन नियमर भाववाणी अज्ञानी मनुष्य माने प्रभु को जानंतु बोली दिया गला, पापर मनुष्य उद्धार पाऊ बोली दिया गला। किंतु नूतन नियमर भाववाणी प्रभु को जानिथिबा लोके हुअंतु बा न जानिथिबा लोके हुअंतु, से आगमन दिन जे विचार हेबो, पुरस्कार योग्य लोके पुरस्कृत हेबे, दंडर योग्य लोके विचारित हेबे, ताहा सही दिन सफल हेबो। ता माने प्रकाशित वाक्य इज ए प्रोफेसी, रेवलेशन। एहार टर्म कौन अटे? लिखा जाए यीशु को प्रकाशित वाक्य 1:1 जहां आम पढ़िलु प्रकाशित वाक्य रे। एहाकु आउ किछि अन्य शब्द रे मध्य किछि वर्णना करा जाए, अपोकलिप्स लिटरेचर, अपोकलिप्टिक लिटरेचर। एहाकु अपोकलिप्स प्रोफेसी बोली मध्य कहा जाए। अपोकलिप्स माने कोन? अपोकलिप्स रो दुईटा मीनिंग अछि, डिस्ट्रक्शन एंड अनवेलिंग। डिस्ट्रक्शन माने विनाश, विचार। डिस्ट्रक्शन रे किछि विषय रो क्षति हेबो, अधर्म रो क्षति हेबो, शैतान नष्ट करा जिवो। अधर्माचारी माने शैतान रो गुलाम, शैतान रो पाप दासर अधीन रे जे माने अछंती, एमानक पाई विचार। एहाको अपोकलिप्स बोली कहा जाए, डिस्ट्रक्शन। अनवेलिंग माने कौन अटे? अनावृत। जहा आवृत करा जिवो ताहा प्रकाशित होई परिबो नाही। ढंका जहा जिवो ताकु प्रकाशित करा जाय परिबो कि ना? तामाने एही भाववाणी केही हेले ढांकी पारिबे नाही। अनावृत, प्रकाशित, अनवेलिंग वर्ड ऑफ गॉड। तेणु बाइबल रे किछि अपोकलिप्स लेखा गुडा को आमे देखु। माथ्यू 24 अध्याय 25 अध्याय, दैट्स ए अपोकलिप्स राइटिंग। लूक 23 अध्याय जो जगह रे लिखा जाए जगतर अंतिम समय रो कथा गुडा को लिखा जाए। मनुष्य आमे एई जुगरे बंचुअछु, एई जुगर परवर्ती काल मानकरे, ए दिन मानकरे कोण कोण घटिबा पाई जाउअछि, ए सब घटना जो जगह रे देखा जाए ताकू अपोकलिप्स बोली कहा जाए। बुझा पड़ुछि मो कथा? मो कोन कहूछि? प्रकाशित वाक्य मध्य ठीक सेमिति एक पुस्तक अटे। मो प्रिय प्रभु को लोक माने, प्रकाशित वाक्य एहा मर्थ्यरु लेखा जाए नाई, लोकंकर मुखरु कहा जाए नाई। प्रकाशित वाक्य ताहा ईश्वरंकर स्वर्गीय वाक्य मनुष्य जरिया रे मंडली को दिया जाए। सुसमाचार लेखा भिन्न। सुसमाचार लेखक माने यीशुंकर अनुगमन करुथले, जहा देखिले, जहा स्पर्श कले, जहा हृदय रे बुझिले, यीशुंकर सेवा कार्य, आश्चर्य क्रिया, ताहांकर मृत्यु पुनरुत्थान इत्यादि कथा से माने सुसमाचार रे लिखिले। किंतु प्रकाशित वाक्य मनुष्य मनर विवेचनार एक तथ्य नुहे। प्रकाशित वाक्य स्वर्ग अटे। 1:1 कौन लिखा जाए? यीशु ख्रीष्टों प्रकाशित वाक्य अविलंबरे जहा जहा अवश्य घटिबो
से सबु से जेपरि आपणा दास मानकु जणांती एथिपाई ईश्वर एहा ताहांको निकटरे समर्पण कले। के समर्पण कले? आमको जहन देले कि एटा ईश्वर दैछन्ति। तेणु एहा ईश्वरको प्रकाशित वाक्य अटे। प्रकाशित वाक्य भाववाणी, प्रकाशित वाक्य स्वर्गरु, प्रकाशित वाक्य भविष्यतर कथा कहे जहा अविलंबरे घटिवा पाई जाउसी। तेबे मो प्रिय प्रभु लोक माने मो केवल दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक। मु बेसी किसी एलाबोरेट करिब ना। नेक्स्ट आमे बहुत समय अछि आम हाथ रे, आमे बहुत किसी शिखिबा जानिबा नवा नवा विषय। आज ए लेखा एवं लेखकों को जानिबा। जहन प्रभुंकर जने शिष्य। बाइबल मध्यरे आमे जदि खोजु जीशुंकर 12 जन शिष्य मानक मध्यरु जीशु जहांको अधिका प्रेम करुथिले से थिले जहन। एणु जहन अपना पुस्तक रे से प्रकार किछि मध्य वर्णना करंती। जहन पुस्तक तहिर 13 अध्याय 23 पद जहन कहले जहांको से अधिक प्रेम करुथिले। जहन जने शिष्य जे कि जीशु को अति क्लोजली जानी थिले। किछि लोक तो कहंती जहन आ जीशुंकर सांसारिक जीवन मध्यरे पारिवारिक संपर्क थिला। तेणु करी जीशु क्रूस उपरु ही मरियम को देखाई जहन को कहले तुम्हर माता। किछि लोक जहन को जीशुंकर अति घनिष्ठ जे कि चला बुला करंती, उठा बसा करंती, गोटिए सज्जा पाखापाखि शुअंती, गोटिए घरे रहंती, ए प्रकार शिष्य बोली कहंती। तामाने जानिबाकू एहा अटे जे माने प्रभुंकर अधिक क्लोजर हुअंती से माने प्रभुंकर मुखर दर्शन गुड़ाक पाइबे। आमे जेते सेपारेट हेबु प्रभुंकर प्रकाश्य आम जीवन में आसी पारिबो नाही। मु आपण मानक उत्साहित करिबी जहनक परि शिष्य, जहनक परि जीशुक विषयक नॉलेज को शिष्य ठारे नथिला। से जीशु को एमिति उपस्थापन करती। बाइबल रे आद्य रे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर को संग रे थिले, वाक्य ईश्वर थिले, वाक्य देहवंत हेले, मनुष्य मानक मध्य प्रकाशित हेले, सत्य अनुग्रह रे परिपूर्ण हेले, ताहांग ठारे महिमा थिला, से जीशु ज्योति थिले। एते सबु अधिक स्वर्गीय विषय जहन जानिले केमिति जेहेतु he was very close with God, with Jesus। अधिक मात्रा रे घनिष्ठ। आपण जेतेक संयुक्त हेबे सेतेक मात्रा रे प्रभु को जानि परिबे। अन्य कहीं शिष्य लिखि नांती सेंती, किंतु जहन एकमात्र शिष्य से जानि परिले जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस इज ट्रू वाइन, ही इज गुड शेफर्ड। से केमिति जानिले ताहांकर व्याख्या आपण देखंतु कि आश्चर्य रे व्याख्या करंती। काहेकि अधिक जे माने प्रभु संगे घनिष्ठ हो जाती, प्रभु से ताहांकर गुप्त रहस्य को जानिबा को दियंती। तेबे मो प्रिय प्रभु लोक माने एक एमिति समय आसिला जहन जतेबेले सुसमाचार लिखिले सेतेबेलकू 81 रु 96 ख्रीष्टाब्द रोमान शासक से समय थिले। रोमान जे कि शासक थिले ताहाको ना डोमिशियन। ए डोमिशियन अधिक क्रूर राजा। ख्रिस्टियन मानक ऊपर ताड़ना नेरो राजा को समय आरंभ होला 54 एडी रु आरंभ होला, 54 शताब्दी आरंभ होला, 200-300 वर्ष काल परसिक्यूशन चलिला। जतबेले डोमिशियन एम्परर थिले से समय जहन तांकर विजन पाइले। से समय जहन को पातम रे छाड़ी दिया जाइथिला। 1 अध्याय 9 पद कोन लिखा जाय, तुम्भ मानक भ्राता और यीशु को संबंधी क्लेश राज्य और धैर्य रो सहभागी जे मु जहन
ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେତୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲି। ସେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି? ମୁଁ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲି। ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନ। ରୋମାନ ରାଜଦ୍ରୋହ ଯେ କରେ, ରୋମିଓ ଶାସକଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା କରେ ନାହିଁ, ଯେ କି ରୋମିଓ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ପାତ୍ମସ୍ କହିଲେ ସେଟା ଏକ ପଥରିଆ ଅଧିକ ଟାଣ ଖରା ସଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ହଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଦ୍ୱୀପ, ଯାହାକି ଏଫିସ ନଗର, ଏଫିସିଏନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁନା, ଏଫିସ ନଗରରୁ 15 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଥିଲା। ଏଫିସ ନଗରରେ ଶୈତାନର ସିଂହାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ ଏଫିସିଓ 4:27 କାହିଁକି ପାଉଲ କହିଲେ? ସେଠାରେ ଅଧିକ ଦେବ ପୂଜା ହୁଏ, ଆର୍ଥେମୀ ଦେବୀର ସେବା ହୁଏ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁକୁ ଡିଟେଲ କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏନକରେଜ କରିବି। ଏଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କେବେ କହିବି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କେବେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇମାନେ ଜହନଙ୍କୁ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହିଁକି କଣ ବୋଲି ଜହନ କଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? କାହିଁକି ଦ୍ୱୀପକୁ ନିଆଗଲେ? ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱୀପ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖିକି ଆସିବି, ସମୁଦ୍ରର ମଜା ନେବି ବୋଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ଗଲା? ଜହନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଆଗଲା? କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଲେଶ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଭାଗୀ ଯେ ମୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ କ୍ଲେଶରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ତାଡ଼ିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜହନକୁ ତହିଁରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଜହନ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛି ମହାନ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହିଁ ସେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରେସନ ହେଇଗଲେ, ତାହାଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ ତଳ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଲେଖାଯାଏ, 3 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ନେଇକି ଗଲେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ତାହାଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରୂପରେ ଜହନ ଦେଖିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ତଳେ ଜହନ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧ କରାଗଲା, ତାହାଙ୍କର ଦେହରୁ ଜଳ ରକ୍ତ ବହି ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜହନ ଦେଖିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ହଉଥିଲା, ତହିଁରେ ଜହନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀ ଥିଲେ। ଏମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ହେତୁ ଜହନ ଅନେକ କିଛି ଦର୍ଶନର ବିଷୟ ପାଇଲେ। ତେବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଏଇ ଲେଖକ ଆଉ ତହିଁର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନହେଲେ କୁଆଡେ ବୁଝି ହେବ, ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ପଢି ହେବ, ନହେଲେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏହା ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଡଟ୍। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋହର ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସୁଦ୍ଧା ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖାଇଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମାତ୍ର ଦେଖିବା, ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 9 ଟାଇଟଲ ଦିଆଯାଏ। Who is Jesus in the book of Revelation? ତାହାଙ୍କୁ 9 ଟାଇଟଲ। ଆଗରେ ତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେ
माने दास हेई आसिले केही कहउतले राजा हेई आसिले केही कहउतले भिन्न 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 भाववादी केही तो कहउतले ख्रीष्ट इत्यादि इत्यादि ताहांकर उपमा गुडा को देखिलु टाइटल गुडा को देखिलु प्रकाशित वाक्य रे मध्य यीशु को आमे प्रथमे आज ए केते दिन जदी हेउछि आलोचना करिवा यीशु प्रकाशित वाक्य रे से केमति अटंती 1:5 पद कौन लिखा जाए पुणी विश्वस्त साक्षी मृत मानक मध्य प्रथम जात पृथ्वीर राजा मानक राजा जीशु ख्रीष्ट ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भ मानक प्रति हो। आज केवल गोटे देखिए से कहली बहुत किसी विषय अच्छे जीशु को प्रथम कौन बोले कहगला टाइटल ऑफ क्राइस्ट ख्रीष्ट संबंधी ताहांकर नाम हो पारे ताहांकर नाम रे ताहांकर नेचर अछि ओके तेणुकरी प्रभु को ना धरिबा आगरु टिके भाबिबा दरकार से ना रे तांको नेचर था आम्भे जेहोवा काहे कि प्रभु कहिले जेहोवा रे जो मीनिंग अछि से मीनिंग रे प्रभुंकर नेचर अछि जेहोवा जिरी सदा प्रभु से कहबे जेहोवा शालोम जेहोवा निसी ए सब रे गोटी गोटे अर्थ अछि अर्थर सहित प्रभुंकर नेचर अछि तेरे प्रकाशित वाक्य रे 9 गोटी टाइटल मध्य प्रथम टाइटल लिखा जाए विश्वस्त साक्षी फेथफुल विटनेस प्रथम विषय आजिर आलोचना केवल एतिकी मात्र आमे आलोचना करिबा विश्वस्त साक्षी साक्षी माने कौन अटंती जीशु ख्रीष्ट स्वयं साक्षी अटंती आउ ताहांकर साक्ष्य को बहन करी जे प्रकाश कले से हेले जहन तेणु करी 1:5 प्रकाशित ताहा सहित प्रकाशित 22:20 टिके पढ़ंतु कौन लिखा जाए 22:20 जे सब विषय साक्ष्य दौरान ता माने देखो जीशु केमती साक्षी माने कौन प्रथम कथा साक्षी हाँ ठीक अच्छे माने कौन हाँ माने जे कि गोटे घटना प्रति माने जे कि निहाती गोटे घटना घटी बा घटिबो ए सब विषय जे कि कॉन्फिडेंटली जे कन्फर्म होइछंती बुझी पारुछंती ताको तो साक्षी बोली कहि परिबा ना जे कि निहाती जानी छंती एटा हेइछि बोली ताहा होछंती साक्षी विटनेस फेथफुल विटनेस आउ सही फेथफुल विटनेस टेस्टिमनी भिन्न अटे साक्ष्य आउ साक्षी बुझी पारुछंती तो ताहांकर टेस्टिमनी को जहन आम्भ मानक मध्यरे जणाई किंतु से साक्षी अटंती कौन लिखा गला 22 अध्याय 20 पद अनुसार जो सकल विषय 22:20 कथा माने जो प्रकाशित वाक्य रे जे सब वर्णना करा गला तहिर ऊपर पद मानकर 18-19 रे जदि पढ़िबे प्रकाशित 22-18-19 मानकर लिखा जाए केही जदि एई पुस्तकर गोटिए भाग को जदि केबा गोटे शब्द को जदि लोप करिवो से शापग्रस्त हेउ केबा केही जदि जड़ित करिवो से मध्य शापग्रस्त हेउ ता माने जे सब वाक्य कहा गला ताहा जे निहाती सत्य अटे एहार साक्षी यीशु ख्रीष्ट अटंती ता माने ईश्वरंकर वाक्य जे सत्य कार्य साधक एवं निराट ताहा घटिबो तहिर साक्षी यीशु अटंती विटनेस टू वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट साक्षी कहीं यीशु को विश्वस्त साक्षी बोली कहा जाए से ईश्वरंकर वाक्यर साक्ष्य अटंती से स्वयं वाक्य अटंती
ओके यह प्रथम कथा बाइबल रे आउ केतेक जगह मानकर साक्षी मान संबंध में लिखा जाए देखो साक्षी भारी जरूरी अटे दिन आसो आम लुचि छवि किसी करते से आम पाखे जदि गोटे पत्थरटा भी अच्छी से साक्ष्य देदेव जे नाई आज्ञा मुझे देखुली एमती करूला पुरातन नियम रे जीशुख्रीष्ट आपना बा परमेश्वर आपणार विषय को मनुष्य मानक जनइबा पाई से जे सत्य अटंती से जे जीवित अटंती से पवित्र अटंती एक कथा को मनुष्य मानक जनइबा पाई प्रभु केते गोटे साक्षी निरूपण करुथिले जिसाय पुस्तक जदि पढ़िबे जिसाय पुस्तक 43 अध्याय 10 रु 13 पढ़ंतु जिसाय 43 10 रु 13 आंभर साक्षी कहीं हुओ जेपरि तुम जानी पारिबो तामाने जीशु विश्वस्त साक्षी उठते जो माने जीशु को जानती ना तांकर साक्ष्य पाइछन्ति से माने बाकी को जानि जिवे ही इज द फेथफुल विटनेस टू वर्ड ऑफ गॉड प्रथम कथा प्रभु सेठी पाई साक्षी मान को रखुथले आकाशर बाहिनी गीत संगीत 89 गीत 89 तहिर 37 रे मध्य लिखा जाए से बाहिनी गण को साक्षी कले साक्षी सब बेले अटल रहिबा दरकार आ जीशु अटल अटते से मूल अटते 37 आकाशर बाहिनी सूर्य चंद्र के एणे तेणे हेबे ना केबे लुचि जिबे ना से माने अछंती माने अछंती अटल हेकी अछंती सेमिति लोक को साक्षी बोली कहा जाए ता माने प्रथम विषय यह अटे जीशुंकर कहा जाइथिबा वाक्य जे सत्य कार्य साधक अटे एथिरो साक्षी स्वयं जीशु अटंती आपण थोड़ा ट्राई करंतु सत कथा कि नाही बोलिगिरी वाक्य मानिले मो जीवन ब्लेसिंग आसुची कि नाही बोली जदि डाउट लागुची तबे मानिकी देखंतु से वाक्य जदि आपण को पय ब्लेसिंग न आनिबो तापरे आपण बुझिबे बुझा पड़ुची ईश्वरंकर वाक्य सतरे कि ये सब घटिबो कि घटू अछि कि बोली टिके वैज्ञानिक पद्धति रे आलोचना करंतु बुझी जिवे जे प्रभु कहिथिबा विषय वास्तव रे सत्य कहिथिले ना नाही नहले से विश्वस्त साक्षी हेई परिबने विश्वास रे से साक्षी अटंती तांकर साक्ष्य विश्वस्त अटे बुझा पड़ुसी द्वितीय विषय कोन अटे ही तांकर 3 गोटी क्षेत्र रे आमे साक्ष्य देखो तांकर जीवन रे तांकर मृत्यु रे तांकर पुनरुत्थान रे तांकर जीवन रे कोन कोन साक्ष्य जेतेबेले पंडित माने तारा को देखो देखो जानी गले जने राजा जन्म हेछंती जे कि आसीवार थिले तहिरे तांकर जन्म रे गोटे साक्ष्य दिया जाए जे जने राजा जे कि परित्राण देवे से जन्म हेछंती His birth was a witness. जीशु जेतेबेले सेवा कार्य करुतले पिलातक सम्मुख रे ठिया हेई गले पिलात ताहांको पचारले तुमे काहे कि जन्म हेछि जीशु कहले मु सत्य पक्ष रे साक्ष्य देबा पाई जन्म हेछि पढंतु से कथा 18 जहन तहिर 37 जहन 18 रो 37 सेथिरे पिलात ताहांको पचारले ताहाले तुमे कोन जणे राजा न जीशु उत्तर देले आप तो कहउछते मु जणे राजा मुझे परे सत्य पक्ष साक्ष्य देति जन्म हेछि ओ जगत को आसी अछि जे कि सत्यर संतान से मोर जे सत्य रो संतान से मोहर साक्ष्य को सुनिबो तामाने से सत्य पक्ष रे कहिबा पाई साक्ष्य देबा पाई बोली जन्म हेइथिले तामाने ताहांकर सत्य जे परित्राण देव एथिर साक्षी से निजे अटंती बुझा पड़ोसी टिके ट्राई करंतु जे माने टिके डाउट रे अछंती के जाने जीशुंकर विषय ताहा केते दूर सत्य बोले डाउट लागुची केते दूर मते मुक्त करि पारिबो कि नाही बोले जदि डाउट लागुची थरे से सत्य को अवलंबन करत
ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା କୋଉଠି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ୱିଟନେସ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଦେଖିଅଛି ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। এই ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ପଡୁଛି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବେ, ଅନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତା ମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଛି, ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହି ଇଜ ଦ ୱିଟନେସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ତେଣୁକରି ଯୋହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ଯେ ମତେ ଦେଖିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବୁଝା ପଡିଲା? ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାହାଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ମରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। Jesus is faithful witness in his death। କେମିତି ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ, ତାହାଙ୍କର ମରଣରେ, ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତରେ, ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ବିନା ଆଉ କୋଉଠି ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏକଥା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କି? ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ବଳିଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଗତରେ ଯେତେକ ପୂଜା ବିଧି ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରେ ଯେତେକ ପଶୁ ବଳି, ମେଷ ବଳି, କାପ୍ତା ବଳି, ହୋମ ବଳି, ପାପାର୍ଥକ ବଳି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ, ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର ମାଧ୍ୟମ, ପରିତ୍ରାଣର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଏସବୁ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି ଆମକୁ? ଏଣୁ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କି? ନା। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଲଭେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଗଡ୍ ସାଲଭେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଜୀବନ୍ତ ୱିଟନେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଫିଲିପି ପତ୍ରରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଦାସ ହେଇଗଲେ। 2:8 ଫିଲିପି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖୁସି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇପାରିବ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷ କଥା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେ ଆଉ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହି ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଗଡ୍, ହି ଇଜ୍ ଏଟର୍ନାଲ ଗଡ୍, ହି ଇଜ୍ ଆଲଫା ଓମେଗା, ହି ଇଜ୍ ବିଗିନିଂ, ହି ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। Everything belongs to him. He is creator. ତେଣୁକରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:18 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଯୁଗେ 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 ଜୀବିତ ଅଛୁ। ତାହାଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। He is alive. ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଗଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେ ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ଆଉ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଲାଗୁଛି କି ସେମିତି? କେମିତି ଜାଣିବେ? ବାଇ ହିଜ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ। ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଅଛି।
ଯୀଶୁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ, ଯେ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ଯେମାନେ ତାଡ଼ିତ ନିଶ୍ୱାସିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ, ନାମ ଦର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ସେ ହି ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଫର ଏଭର, ସଦାବେଳେ ସଦାକାଳ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।